आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 आर्टिकल संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय संविधान को कैसे और किस प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान में संशोधन के लिए संसद का विशेष अधिकार प्राप्त है संसद को, लेकिन इसे कुछ परिस्थितियों में राज्यों की सहमति भी आवश्यक हो सकती है। अनुच्छेद 368 के मुख्य बिंदु: संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल पारित किया जाना आवश्यक है। संशोधन विधेयक को संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत कुल उपस्थिति और मतदान करने वाले सांसदों में से 2/3 का होना चाहिए। किसे प्रभावित करता है संशोधन? कुछ मामलों में, जैसे संविधान के संघीय ढांचे, राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक के बाद संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन: यह यदि संविधान संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक हो तो यह प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके तहत राज्यों के 50% से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा संशोधन पर सहमति देना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन की सीमा: अनुच्छेद 368 संविधान में किसी भी अनुच्छेद को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते वह संविधान की बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ न हो। यह सिद्धांत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती केस 1973 में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान में परिवर्तन कर सके, बशर्ते वह संविधान की बुनियादी संरचना में से मेल खाता हो।